गुड मॉर्निंग। अपन स्टार्ट करते हैं ना, आज यहाँ से स्टार्ट करना है ना 10.4 का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो सर्कल है, दो सर्कल दे रखे हैं और इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जैसे ये एक सर्कल है और ये एक और सर्कल है, ये दो सर्कल है। एक का रेडियस 5 है ना, तो एक का रेडियस 5 है, दोनों के सेंटर मार्क कर लिए। एक का रेडियस है 3, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड डिस्टेंस बिटवीन है ना, ये इनका क्या हो जाएगा, कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड मार्क कर लेते हैं ना, ये आ जाएगा पी क्यू। ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। ये सर्कल का सेंटर C1, ये इसका सेंटर C2। अब क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड है ना। कॉमन कॉर्ड का लेंथ क्या होगा, यानी कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, पी क्यू बताना है अपने को। C1 C2 बोला है क्या इसने? हाँ, इन दोनों पॉइंट को जोड़ देते हैं। अब मैंने पिछली टर्न पे देखा था कि जो कॉमन कॉर्ड होता है, सेंटर्स को जोड़ने वाली लाइन होती है, वो कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होती है ना। यानी कि यहाँ पर ये एंगल क्या होगा, 90, ये वाला एंगल 90 आएगा और ये लेंथ बराबर होगी है ना। इस पॉइंट को मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए R। हाँ, अब बताओ, अब तुमने क्या किया, इसको ऐसा करते हैं, इससे भी जोड़ लेते हैं। यह जाएगा 5 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 3 और ये एंगल कितना है, ये लेंथ कितना है, 4। टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 है। वो लग भी रहा है, फिर ये वाला एंगल 90 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। 5 3 4, तो 90 कौन सा वाला आएगा भाई, 5 के सामने वाला, ये वाला एंगल 90 आएगा। खैर कुछ फंडे हैं, वो बाद में देखेंगे भाई। वैसे राइट एंगल ट्रायंगल में अगर यहाँ पर 90 आ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, सर एक ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं, C1 P और R। C1 P और R। फिर सर दोनों PR जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। सही है। तो हम एक साइड का एज्यूम करके पैटर्न करते हैं। हाँ, तो क्या किया, इसको मान लेते हैं, ये वाले को मान लेते हैं x। तो ऑटोमेटिकली यहां से लेकर के यहां तक ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 - x। लिखो, लेट C1R बी x। मान लेते हैं इसको, अननोन क्वांटिटी है, R मान लिया, ये x मान लिया। फिर देन C2R विल बी 4 - x। ठीक है, ये 4 - x हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, PR का स्क्वायर बराबर होगा, परपेंडिकुलर है ना, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 माइनस CR का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। और साथ साथ PR को एक और तरीके से लिखा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये हुआ हाइपोटेनस 3, तो इसका स्क्वायर बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर लिख सकते हैं अपन, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो PR के स्क्वायर को अगेन लिख सकते हैं अपन, -4 - x का होल स्क्वायर। ठीक है भी, ऐसा आएगा। अब इसमें क्या है, इसको खोल लिया अपन ने, 9 - 4 का स्क्वायर 16 -8x प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब 25, तो x स्क्वायर है ना, -x स्क्वायर तो कट रहा है ना, -x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ से वैल्यू, 25 इज इक्वल टू 9 - 16 कितना आएगा, -7 प्लस 8x। तो x का वैल्यू कितना होगा, 32/8, 4 आ जाएगा। x अगर 4 आ रहा है तो ज्योमेट्रिकली क्या होगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये कहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। ठीक है, ये जो पॉइंट R अपन मान रहे थे वो एक्चुअली क्या है, इसी सर्कल का सेंटर हो जाएगा। और 4 - x कितना आ जाएगा, 0। ये दूरी कितनी हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। क्या पूछा था, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो कॉमन कॉर्ड की लंबाई है ना, तो पहले अपन ये निकाल लेते हैं। तो ये वैल्यू कितना आ गया, x कितना आ गया, 4। तो ये 4 है और यहां से यहां तक 5 है, तो यहां से यहां तक का दूरी पाइथागोरस थ्योरम से देखो, ये 5, ये 4 आ गया, तो 5 और 4, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आगे ये 3 आ गया, यहां से यहां तक है ना, तो 3 आ गया, उसका डबल कर देते हैं। ठीक है, 6 आ जाएगा आंसर। तो लिख लो, आंसर है 6। हाँ, अपन स्टार्टिंग में ही देख सकते थे, है ना, स्टार्टिंग में ही देख सकते थे कि भाई ये 3 है, ये 5 है, तो ये
ये 4 दे ही रखा है अपने को, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। पर अपने को आभास हो रहा था कि ये एंगल तो 90 नहीं है, ठीक है ना भाई, क्योंकि इसके सामने 5 होना चाहिए था। तो 90 कैसे होता, जब ये पॉइंट इधर आ जाता तब हो जाता, ठीक है ना। तो क्लियरली दिख गया ये पॉइंट इधर आएगा और फिर ये कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकली दिखना चाहिए था राइट एंगल ट्राइंगल से। खैर, if two equal chords of circle intersect within the circle, prove that the segment of one chord are equal to corresponding segments of the other chord. If two equal chords of circle intersect within the circle, जैसे ये और एक ये है ना, टू इक्वल कॉर्ड है ना, ये मान लेते हैं अपन, ये कॉर्ड है पी क्यू, ये आर एस, लिख लो पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। टू इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन सर्कल, प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ अदर कॉर्ड। यानी कि क्या प्रूव करना है, जैसे मान लो पॉइंट टी है, तो क्या प्रूव करना है, हाँ लिख लो। अपने को गिवन क्या है, गिवन है पी क्यू बराबर है आर एस के, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव सेगमेंट्स, सेगमेंट क्या है इसके, टी क्यू और टी आर। टू प्रूव टी क्यू इज इक्वल टू टी आर, पहली बात ये प्रूव करनी है। और एक और बात प्रूव करनी है, टी पी इज इक्वल टू क्या, टी एस, ठीक है। ये दो बातें प्रूव करनी। वैसे अगर अपन ये बात प्रूव कर लेंगे ना, कोई एक प्रूव कर लेंगे, जैसे मान लो टी क्यू और टी आर तुमने बराबर प्रूव कर दिए, तो ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा। हाँ भाई, कैसे करेंगे इसको, सही है। तो सर्किल का सेंटर मार्क किया और कंस्ट्रक्शन किया कि अपन यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देते हैं। सिमिलरली इस कॉर्ड पर भी अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक। फिर सेंटर को टी वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। फिर इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं। तो कॉर्ड इक्वल है, तो इसका मतलब उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर वो क्या होगा, इक्वल आया होगा, ठीक है। ये दोनों इक्वल, और ये क्या आ जाएगा, कॉमन साइड है, और ये 90, तो एक हाइपोटेनस है, क्योंकि 90 के सामने क्या आ रहा है, ये वाला साइड है ना, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि सी टी इज कॉमन। लिखो सी टी इज इक्वल टू सी टी, सी टी इज इक्वल टू सी टी, सी एम इज इक्वल टू सी एन, सी एम इज इक्वल टू सी एन। क्यों, इक्वल कॉर्ड आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर और 90 डिग्री। एंगल सी एम एन सॉरी सी एम टी इज इक्वल टू सी एन टी, ठीक है। तो देयरफॉर वी कैन से ट्राइंगल CMT is congruent to triangle CNT। ये दोनों ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट आ गए, क्लियर है, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट। अच्छा, इससे फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनके जो पार्ट्स हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यानी कि क्या है, ये दोनों इक्वल हैं। तो लिख लो MT बराबर कितना आ गया, NT, ठीक है। MT बराबर NT, और अपन जानते हैं PQ बराबर है RS के, तो इस इक्वेशन का आधा कर दिया, तो PQ का आधा कितना हो जाएगा, PM, और RS का आधा कितना हो जाएगा, NS। ये एक इक्वेशन बोल देते हैं, और ये सेकेंड इक्वेशन। तो अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, दोनों का एडिशन भी इक्वल आएगा। तो MT और PM, MT और PN कितना हो जाएगा, PT, और NS और NT कितना हो जाएगा, TS, ठीक है। हो गया प्रूफ। तो अपन ने ये प्रूफ कर लिया, कौन सा वाला, ये वाला सेकंड है ना। और अब अपन ये माइनस सेकंड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हेंस प्रूफ। इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, टू इक्वल कॉर्ड, ये तो वही क्वेश्चन लग रहा है, टू इक्वल कॉर्ड इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। अच्छा, तो ये तो यहीं से चालू कर लेते हैं अपन। इसमें क्या है, ये बोल रहा है लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि ये पॉइंट, ये कह रहा है ये पॉइंट को अगर अपन सेंटर से जोड़ें, इंटरसेक्शन टू द सेंटर,
मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो अपने को प्रूव करना है कि इस लाइन का एंगल विद द कॉर्ड ये एंगल, और इस लाइन का एंगल विद अनदर कॉर्ड ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर है। सीपीसीटी से हो जाएगा। जैसे मैंने सीपीसीटी से बोला था एम टी और एन टी बराबर होंगे, वैसे ही साथ के साथ कॉन्ग्रुएंसी से अपन ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल। बोल दो भाई सीपीसीटी लिख लो। गिवन क्या है, पी क्यू आर एस, बाकी सब सेम है। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, काम खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। If a line intersects two concentric circles, एक लाइन जो है वो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है ये याद रखना है अपने को। कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है अगर दो सर्कल्स के सेंटर सेम होते हैं तो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे सर्कल हैं, लिखो ये लिखा हुआ है फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अच्छा, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है ना, अपन ने देखा है कि सर्कल जिसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन है, और रेडियस 1 है, उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सर्कल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस 2 है, वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो कोई भी सर्कल जो है जिसका सेंटर 0 0 है, वो इसका फॉर्मेट क्या होगा, ये फॉर्मेट आएगा, है ना। तो ये पूरी तस्वीर ये क्या लिखी है, अलग अलग आर की वैल्यूज के लिए अलग अलग सर्कल लिखे जिनका सेंटर क्या आएगा, सेम, और फिलहाल वो सेंटर जो है वो क्या हो गया, ओरिजिन। ओके, if a line intersects two concentric circles with same center O at A, B, C and D, prove that, क्या कह रहा है, two concentric circle, ठीक है, सेंटर सेम है, with center O, सेंटर दे रखा है A, B, C, D, AB is equal to, क्या साबित करना है, यहां से यहां तक का जो दूरी है that is equal to यहां से यहां तक का, तो क्या करें अपन, परपेंडिकुलर डाल दो। इस पॉइंट से अपन ने इस कॉर्ड BC पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो अपन जानते हैं कि सेंटर से अगर किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालें तो वो मिलती है मीडियन पर, है ना, या मीडियन होती है वो। तो ये जो पॉइंट मान लो, ये मान लेते हैं E डाल देते हैं ना, लिखो। तो इसको अगर अपन ने जोड़ दिया O से, O को B से, O को C से, साथ साथ जोड़ दिया O को A से और D को A से, लिख लो इन आइसोसेलेस ट्राइंगल एल्टीट्यूड इज मीडियन, क्योंकि OB और OC बराबर हैं, वो सर्कल का रेडियस है, तो फिर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और उसमें OE जो कि एल्टीट्यूड है, ये इसका मीडियन भी हो जाएगा। तो लिख लो BE इज इक्वल टू CE, BE और CE बराबर होंगे मीडियन की वजह से। अब लिखो ट्राइंगल OAD, ट्राइंगल OAD, ट्राइंगल OAD के नजरिए से देखो, अगेन OE इज मीडियन, फिर बोल दो AE इज इक्वल टू D, तो भाई BE बराबर है CE के और AE बराबर है DE के, तो दोनों को अपन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो AE माइनस BE कितना हो जाएगा, AB है, और DE माइनस C कितना हो जाएगा, CD। हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 3 girls रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रॉन इन अ पार्क। बनाते हैं। 3 girls रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। ये सर्कल है, इसका रेडियस 5 है। रेशमा थ्रो द बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा, एक दूसरे को बॉल फेंक रहे हो। If the distance between Reshma and Salma and between Salma and Mandeep is 6 each, what is the distance between Reshma and Mandeep? तो भी ऐसा है, मान लो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, मान लेते हैं ये R है, ये S है, तो रेशमा एंड सलमा डिस्टेंस, सर्कल पर बैठे हैं 6 ईच है ना, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, इन दोनों के बीच का जो दूरी है दैट इज इक्वल टू कितना, 6। और सलमा और मनदीप, मनदीप मान लिया पॉइंट M है, ये दूरी भी कितना है, 6 है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन
रेशमा एंड मनदीप, इन दोनों की दूरी बताना है। तो इसमें वैसे मेंशन नहीं है भाई, ऐसा होता है ना, रेशमा सलमा, क्या नाम है, रेशमा सलमा, हाँ, इन दोनों के बीच का दूरी 6 और सलमा और मनदीप के बीच का दूरी भी 6, तो दोनों हो सकता है आर और एम इक्वल होते, सेम आते, ये और ये, पर ऐसा नहीं है, ये इसके इस तरफ बैठा है और ये इसके इस तरफ बैठी है, मतलब जो भी है। तो ठीक है, अपने को ये दूरी बतानी है, इसको मार्क कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। डायग्राम क्लियर है? ठीक है, ऐसा बनेगा। हाँ, क्या करें, सेंटर से जोड़ लेते हैं, इतना तो कंस्ट्रक्शन करें अपन, इतना तो करना होगा। तो ज्वाइन द सेंटर्स टू ऑल द 3 पॉइंट्स, है ना, सेंटर से जोड़ दिया, सेंटर को मार्क कर लेते हैं, सी बोल देते हैं। हाँ भाई बोलते जाओ, कैसे करेंगे? कॉर्ड के ऊपर डाल तो दिया, अरे इस कॉर्ड पर, आर एस पर, अच्छा डाल देते हैं भाई आर एस पर, ये अपन ने परपेंडिकुलर डाल, इस पे भी डाल दूं, फिर डाल दिए कॉर्ड। हाँ, सी एस आर, ठीक है। अच्छा अच्छा, तो बेस क्या ले रहे हो, आर एस, ठीक है, और हाइट क्या हो जाएगी इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो इस पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, इस पॉइंट को बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एम बोल देते हैं। अच्छा, एम तो पहले से, इसको एक्स बोल देते हैं, और ये वाला पॉइंट है ना, इसको बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए वाई। तो तुम कह रहे थे कि एरिया लिखें किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एस आर। हाँ, इसका एरिया लिखा हाफ ऑफ आर एस, आर एस मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स मल्टीप्लाइड बाय, ब्रैकेट में लिख लेते हैं सी एक्स, है ना, मल्टीप्लीकेशन है। हाँ, और सर इसी ट्रायंगल का एरिया हम उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। कैसे? आर एम हमारा एक कोड है जो परपेंडिकुलर है, आर एम कोड है, सही है, आर एम एक कॉर्ड है जो सी एस के परपेंडिकुलर है, जो सी एस के परपेंडिकुलर, ये कैसा है? तो सेंटर से हाँ, हमने जो कोड को परपेंडिकुलर डाला और 90 डिग्री होता है, आर एम कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर डाला, आर एम कॉर्ड कर सेंटर से, ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो सिंपली अपन ने जोड़ दिए एस के साथ, सी एस तो बस जोड़ दिया है अपन ने, परपेंडिकुलर कहाँ डाला है? नहीं, तो जोड़ा ही तो है, सी को ऐसे जोड़ा है, ये कहा है कि परपेंडिकुलर है। ये तो केवल जोड़ा ही तो है भाई, ऐसे सोचो, अरे भाई ये ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल, और ये वाला ट्राइंगल क्या जाएगा, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। कैसे? तो ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट देख रहे हो, आर्क का मिड पॉइंट है, ये अगर कॉर्ड बराबर है, ये कॉर्ड बराबर है, पहले ट्राइंगल देख लो, सी आर एस और सी एम एस, क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट दिख गए तुमको? ट्रिपल एस से कॉन्ग्रेंट दिख गए भाई, आर 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 और ये बराबर, तो कॉन्ग्रेंट है, अर्थात ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा, सेम, सही बात है ना, ये दोनों एंगल सेम, तो एंगल सेम तो एंगल बाइसेक्टर। और फिर अब तुम कौन सा ट्राइंगल बोल रहे हो, सी एम आर बोल दो, सी एम आर में ये लाइन क्या हो गई, एंगल बाइसेक्टर, और ये दोनों क्या है, इक्वल, तो इक्वल है तो एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, मीडियन, एल्टीट्यूड सब हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी सब सेम होते हैं। अब सही है, हाँ, तो ये वाला एंगल 90 आएगा। फिर हाँ, तुम क्या कहते हो, ट्राइंगल, इसी ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इनटू हाइट से बेस, सही है, तो 90 है, तो ऑफ कोर्स ये मिड पॉइंट भी होगा, यानी कि ये पॉइंट को कुछ बोल देते हैं, एक्स वाई, इसको बोल देते हैं जेड। हाँ, हाफ बेस हो जाएगा इसका सी एस, तुम सी आर एस का एरिया लिखवा रहे थे, सी एस आर का, और वो तुम कह रहे थे एक और तरीके से, और क्या बोल रहे थे, हाफ ऑफ बेस, सी एस, बेस क्या ले लें, सी एस, अच्छा सी एस, ठीक है भाई, आर जेड हमारे पास, ये बेस और आर जेड जो है वो हाइट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो बन रहा है वो 90 है, ठीक है, ठीक है भाई, आर जेड, ओके। हाँ महारथी, अब क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट कर देते ठीक है, कर दिया, उससे क्या होगा, आर एस का वैल्यू गिवन है, हैं, हाँ, और सी एस किसके बराबर है, रेडियस के, ये नोन है, सी एक्स, एक्स कहाँ पर है, एक्स वहाँ मिड पॉइंट पर है, ठीक है, चलो, और ये
भैया अच्छा सी एक्स आ जाएगा, सी एक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तुम, ठीक है। तो सी एक्स जो है यहाँ पर एंगल 90 बन रहा है। सी एक्स जो है क्या है भाई, सी आर कितना है, सर्कल का रेडियस कितना है 6, और यहां से यहां तक का दूरी कितना है 3, 6 ही दे रखा है, कितना दे रखा है, रेडियस 5 है ना भाई सर्कल का, ये 5 है, और यहां से यहां तक का दूरी, क्योंकि ये पूरा 6 है तो मिड पॉइंट है ना, ये परपेंडिकुलर डाला है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा 3। तो राइट एंगल ट्राइंगल लिखो, सी एक्स आर, ट्राइंगल सी एक्स सी आर एक्स ट्राइंगल, ये इसमें सी आर का स्क्वायर बराबर आएगा आर एक्स के स्क्वायर प्लस सी एक्स के स्क्वायर के। सी आर का स्क्वायर कितना आएगा 25, और आर एक्स का स्क्वायर कितना आएगा 9, तो सी एक्स का स्क्वायर कितना आ जाएगा यहां से 16, तो सी एक्स आ जाएगा 4। तो अपन जब इन दोनों को बराबर करेंगे, ये पता है ये पता है, सी एक्स पता है, तो आर जेड अपन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आर जेड कहां पर है, ठीक है, करते हैं, दोनों को बराबर कर दिए, तो हाफ ऑफ आर एस मल्टीप्लाइड बाय सी एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी एस मल्टीप्लाइड बाय आर जेड। तो ये और ये तो क्या हो जाएंगे कट। आर एस का तुम वैल्यू बता रहे थे क्या कुछ, आर एस 6 दे रखा है, अच्छा। सी एक्स निकालिए अपन ने 4, सी एस सर्कल का रेडियस 5, आर जेड तो कितना हो जाएगा 24/5, 24/5। तो आर जेड इज 24/5, ये कितना हो जाएगा 4.8 आ जाएगा। और अपना रिक्वायर्ड क्या है आर एम, तो आर एम बराबर है ट्वाइस ऑफ आर जेड, तो इसका डबल हो जाएगा 9.6 है ना, ये अपना आंसर। घबराए मत करो, ठीक है ना। जो सिमेट्री जो तुम्हें फील हो रही है डायग्राम में, जो सिमेट्री है, जो फीलिंग्स हैं वो होते हैं वैसे, बस वो छोट मोट जो है वो नजर देखने वाली बात है कि आ ही जाएंगे, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह से सारी चीजें आ जाती हैं। A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. 3 boys, Ankur, Sayyed and David are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk to each other. Find the length of the string of each phone. कुल मिला के बात ये कि ये सर्कल पर बैठे हैं और क्या बोला है, सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 है ना, रेडियस दे रखा है, इक्वल डिस्टेंस है ना, इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली सिमेट्री से दिख रहा है कि ये ट्राइंगल जो है क्या होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस मतलब ये दोनों बराबर और ये तीनों आपस में बराबर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन है ना, तो बेसिकली जो तार है भाई इन दोनों ने तार पकड़ रखा है, ये तार की दूरी हो जाएगी, ये निकालना है, और सर्कल का रेडियस अपने को नोन है, ठीक है। ये कितना दे रखा है अपने को 20 है ना, ये दूरी 20 है ना, ये क्या है इसका सरकम सेंटर है, इसको सी बोल देते हैं, ठीक है। और सी तो क्या बोले इसको ओ बोल देते हैं। ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा एबीसी, ठीक है। तो इसके लिए अपन को एक थ्योरम जो है वो डिराइव करनी पड़ेगी, ठीक है, लिखो। थ्योरम सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्राइंगल, ठीक है, सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्राइंगल। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसके बिना भी कर सकते हैं अपन, ठीक है, पर इससे करने से काफी फायदा हो जाएगा आगे के लिए। सेंट्रॉइड ऑफ एनी ट्राइंगल डिवाइड्स AD इन रेशियो 2:1, ठीक है, ये 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मैं एक बार बता देता हूं मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी ट्राइंगल ले लो दुनिया का, कोई भी ट्राइंगल ABC, और उसमें अपन ने मान लो एक सेंट्रॉइड बनाया,
सॉरी एक मीडियन बनाया, मीडियन बोल देते हैं AD, AD इज द मीडियन, ठीक है। और एक और मीडियन बनाया BE, ठीक है, दोनों मीडियन है ना, यानी कि BD और CD बराबर और AE और CE बराबर। लिख लो क्या गिवन है अपने को, गिवन है कि AE बराबर है CE के पहली बात, BD बराबर है CD के दूसरी बात। देखो टू प्रूव है ना, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कहते हैं सेंट्रॉइड G, है ना। सेंट्रॉइड को कॉमनली किससे लिखा जाता है, G लेटर से डिनोट किया जाता है सेंट्रॉइड को। टू प्रूव AG अपॉन DG इज 2:1, ठीक है। तो इसमें क्या है, अपन ऐसा करते हैं ना थोड़ी देर के लिए कि ये जो GD है ना, GD जो दूरी है, अपन ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो लाइन आ रही है ना सीधे सीधे AD, इसको अपन थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया, कंस्ट्रक्शन किया अपन ने। क्या कंस्ट्रक्शन किया अपन ने, D पॉइंट को आगे बढ़ा दिया। कितना आगे बढ़ा दिया, लिखो कंस्ट्रक्शन एक्सटेंड AD टू पॉइंट M, extend AD to point M such that GD is equal to MD, GD is equal to MD, है ना, GD और MD बराबर। फिर अपन ने पॉइंट M को जो है ना, इसको C से जोड़ दिया, ठीक है। तो फिलहाल कंस्ट्रक्शन से ये लेंथ और ये लेंथ क्या है, बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर। और मीडियन से CD और BD क्या है, बराबर। और क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन और ये लाइन स्ट्रेट लाइन है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो दोनों एंगल इक्वल। लिखो ट्राइंगल BGD और CMD, ट्राइंगल BGD और CMD आर कॉन्ग्रेंट। कौन सी कॉन्ग्रेंसी से, साइड एंगल साइड है ना, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से कॉन्ग्रेंट आ गए। अच्छा कॉन्ग्रेंट आ गए, फिर क्या होगा, एंगल B, ये वाला एंगल BGD इज इक्वल टू ये वाला एंगल। और काम की चीज है ये वाला एंगल ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है ना, ये दोनों एंगल बराबर है। तो अब इस नजरिए से देखो कि जैसे BE एक लाइन है, MC एक लाइन है, तो ये लाइन है और ये लाइन है, और ये BC क्या एक ट्रांसवर्सल है, और ये दोनों एंगल किस चीज का काम कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या है, बराबर। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, BE पैरेलल टू MC। लिख लो, पहले तो एंगल लिख लेना, एंगल GBD इज इक्वल टू DCM बाय CPCT, इतना लिख लिया। आगे BE पैरेलल टू MC, इतना लिख लिया। अब लिखो ट्राइंगल AMC, ट्राइंगल AMC में ध्यान से देखो, ये पॉइंट अपने को दे रखा है कि वो AC का मिड पॉइंट है, और अपन ने अभी भी ताजा पता किया कि GE जो है वो MC के पैरेलल है। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर एक पॉइंट से अपन ने एक लाइन बनाई, ठीक है, और वो लाइन जो है पैरेलल है बेस के, और एक पॉइंट जो इधर का मिड पॉइंट हो, तो डेफिनेटली वो दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा, उधर का मिड पॉइंट होगा। तो लिखो G इज मिड पॉइंट ऑफ AM। तो G मिड पॉइंट है, अर्थात AG बराबर है MG के, AG MG इक्वल। और अपन जानते हैं कि MG के दो टुकड़े हैं, और उन टुकड़ों का नाम क्या है, MD प्लस GD, MD प्लस GD, और दोनों टुकड़े क्या है, बराबर है। तो AG इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ GD। बस यही प्रूव करना था कि AG अपॉन GD कितना है, 2:1 है ना, हो गया प्रूव। अच्छा अब क्या है कि
एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल में कि मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एल्टीट्यूड सब क्या होंगे, सेम। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो सेंट्रोइड है जी पॉइंट और जो सर्कमसेंटर है वो पॉइंट क्या आएंगे, सेम। ठीक है, लिख लो। इन इक्विलैटरल ट्रायंगल, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, perpendicular bisector are same, perpendicular side bisectors are same, बस इतना लिख लो, perpendicular side bisectors are same। तो अगर ये सेम है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये सेंट्रोइड भी है ना, ये सेंट्रोइड भी है। तो अपन इसको आगे एक्सटेंड कर देते हैं ना, इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। यही सोचो अपन ने एक एल्टीट्यूड बनाया और वो मीडियन भी होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, एल्टीट्यूड बनाया, ये मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। अभी कह रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो ये वाली दूरी है ना, ऐसा करते हैं मिड पॉइंट है ना, इसको डी बोल देते हैं। ठीक है, बताओ आप क्या करेंगे। सर वो वाला पॉइंट एडी को ड्यूरेशन और मिड में, ये पॉइंट एडी को, वो तो सही है, आगे 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 ट्रायंगल ए बी डी, हाँ अरे भाई यहां से यहां तक का दूरी रेडियस आ गया ना, ये दूरी क्या है, रेडियस ये 20 है, तो ये 20 है, तो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, उसका आधा, ये आ जाएगा 10, और यहां पर 90 है, ये भी बताया मैंने, तो 20 10, तो ये दूरी आ जाएगी पाइथागोरस थ्योरम से, खटक आ गया। तो लगाओ क्या आएगा, 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर। तो BD का कितना आ गया, 400, 300 आ गया, 300 का अंडर रूट आ जाएगा BD, और अपना आंसर क्या है इसका, डबल, BC क्या है, डबल, तो ये जाएगा ट्वाइस अंडर रूट 300, ये आ जाएगा BC। ठीक है, कितना आ गया, 20√3, 100 का अंडर रूट आ जाएगा 10। ठीक है भाई, अगर अपन को ये 2:1 वाली चीज नहीं पता है तो कोई बात नहीं, बिना उसके करके बताओ। 2:1 नहीं पता है, कौन से ट्रायंगल का, बी और डी का एरिया निकाल लें। कॉन्ग्रेंट किसके बराबर प्रूव किया, BOD को, COD के, हाँ ठीक है, वो कॉन्ग्रेंट है। फिर अरे भाई ये वाली जो चीज है ना, इसको मान लेते हैं x, ठीक है, AB को x मान लिया, तो BD कितना हो जाएगा, x/2, ठीक है, और यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाएगा, r, ठीक है, r हो जाएगा। तो अपन पाइथागोरस थ्योरम से लिखो, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD में पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे, ट्रायंगल ABD राइट एंगल ट्रायंगल है, तो x का स्क्वायर बराबर होगा x²/4 प्लस किसका स्क्वायर, AD का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है, ठीक है, ये आएगा। अच्छा, तो AD जो है वो किसके बराबर हो गया, AD का स्क्वायर बराबर हो गया 3/4 x², तो यहां से AD बराबर हो गया √3/2 मल्टीप्लाइड बाई x, ठीक है। और AD को अपन कैसे लिख सकते हैं, r प्लस, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ना। ये वाली चीज कितनी है, r, ये r है, और ये कितना है, x/2, लिखो OBD में r का स्क्वायर इज इक्वल टू x²/4 प्लस OD का स्क्वायर,
ठीक है, सर्कल का रेडियस अपन ने कैपिटल आर मान लिया। हाँ अब बोलो, एडी को क्या लिख सकते हैं अपन, आर प्लस ओडी, ठीक है ना, आर प्लस ओडी, आर प्लस ओडी, ठीक है। एडी कितना होगा, आर प्लस ओडी। अब यहां पर आर को उधर ले जाके स्क्वायर कर देंगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, ओडी का स्क्वायर दो तरीकों से लिखा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4, ये यहां से लिखा, और इधर से लिखा, कैसे लिखा, √3/2 इंटू एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर, यहां से आ जाएगा, है ना। इसका स्क्वायर कितना आएगा, इसका स्क्वायर आएगा 3/4 एक्स स्क्वायर माइनस √3 आर इंटू एक्स, और इसका स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जब ये चीज और ये चीज बराबर होगी तो इसमें क्या, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कट जाएगा, 3/4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय 4 कितना हो जाएगा, राइट साइड आके आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसको उधर ले गए तो आ जाएगा √3 RX। इसमें x मल्टीप्लाइड में लिखा है x माइनस √3 इंटू आर इज इक्वल टू 0। x तो 0 होगा नहीं, कितना आ जाएगा, x इक्वल टू √3R। तो √3R का मतलब कितना है, 20√3, है ना, आ गया आंसर। इससे भी सही है, इससे काफी जल्दी हो जाता है वैसे। तो ये याद ही रख लो, है ना, फॉर्मूला याद रख लो, लिखो, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल x इज इक्वल टू R√3, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो साइड है उसका सर्कम सेंटर या सर्कम रेडियस से रिलेशन क्या होता है, R√3 होता है। तो ऐसा करेंगे, अगली टर्न पे यहां से स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है। आज यहीं पर रोकते हैं, है ना, बाय।